अल-फ़ातिहतु इला हज़रतिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जितने हजरात खड़े हैं इत्मीनान से बैठ जाइए, खड़े ना रहें, बैठ जाएं। आज का ये अज़ीमुश्शान रूह परवर इजलास बमौक़े जश्न मीलाद मुस्तफ़ा और जामिया इमाम अख्तर रज़ा की ज़ेर एहतिमाम जश्न दस्तार हिफ्ज़ कुरान के मौके पर इस अज़ीमुश्शान जगह पर अल्लाह के मुक़द्दस घर में हम सब अपने नबी की बारगाह में क़िराज अक़ीदत मोहब्बत पेश करने के लिए हाज़िर हुए। रब ताला हम सब की आप सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। जमात अहले सुन्नत के क़द्दावर उलमाए अहले सुन्नत मुफ्तियान ज़बीउल एहतराम तशरीफ़ रखते हैं। तमाम हज़रात, तमामी उलमाए अहले सुन्नत, सादात किराम, प्यारे प्यारे खुश अक़ीदा सुन्नी सही अक़ीदा अहले सुन्नत वल जमाअत की फ़िक्र रखने वाले सुन्नी जियाले मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज पहली मरतबा आपके इस दयारे मोहब्बत में मौलाना मुफ्ती इम्तियाज़ साहब क़िबला, आसिफ साहब क़िबला और आप अहबाब की मोहब्बत पर ये फ़कीर हाज़िर हुआ। दुआ कीजिए कि जब तक ज़िंदगी है यूँ ही अपने रज़ा का ज़िक्र करते रहें और मसलक आला हज़रत के पैगाम को यूँ ही नशर करते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल्लज़ी अस्तफ़ा अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबला दी मदद काबा इमा मदद मगदाइम तु सुल्तान ज़माना हस्ती हस्तदारिम तमन्ना शहजीला मदद बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्तारा तफस्ती बहक़ सय्यदे उस्मान हारू मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती और कादरी यमना रे या गौसे आज़म मीज़नम ज़मज़म शाह मीरे मोहम्मद क़ुत्ब आलम मीज़नम और कादरी यमना रे या गौसे आज़म मीज़नम ज़मज़म शेख अहमद रिज़ा खां क़ुत्ब आलम मीज़नम। निसार तेरी चहल पहल पर, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल। सिवाय सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। खुशियां मनाना मियाँ बदकिस्मतों के मुकद्दर में खुशी नहीं होती है, हम ईमान वालों के मुकद्दर में खुशियां मनाना लिखा होता है। हम विलादत मुस्तफ़ा की खुशियां मना रहे हैं, पूरा आलम मुस्कुरा रहा है। क्यों ना मुस्कुराए, मुस्कुराना मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्ता बना दिया, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्ता बना दिया। आज का ये अज़ीमुश्शान रूह परवर इजलास जिसमें हम और आप सब इस वक्त हाजिर हैं, अल्लाह के मुक़द्दस पैगंबर नबी आखिरुज़्ज़मा रहमत आलम नूर मुजस्सम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आका की विलादत मुस्तफ़ा की खुशियां मना रहे हैं। मियाँ क्यों ना खुशियां मनाए, हम जब आए ही उन्हीं के सदक़े में है तो क्यों ना उनकी आमद की खुशी मनाए। आला हजरत मेरा बरेली का इमाम इरशाद फरमाता है, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो जान है। अकोला वालों बता दो जान है।
आज मुस्तफा जान है, जान है, जान है, जभी तो हम जाने जाना से मोहब्बत कर रहे हैं। मुस्तफा जान है, मुस्तफा जान है, मुस्तफा जान है। जब मुस्तफा जान है उन्हीं के सदके में, तो ये हमारे दिल में भी जो दिल धड़क रहा है, ये भी तो जान उन्हीं के सदके में है। जान है वो जहान की, जान है वो जहान की, जान है। हमारा अकीदा वो नहीं है कि थे, हमारा थे का अकीदा नहीं है, हम अहले सुन्नत का अकीदा है। मुस्तफा जान कल भी थे, मुस्तफा जान आज भी है। जान है वो जहान की, और जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। विलादत मुस्तफा की खुशियां पूरा आलम मना रहा है। गुलो गुंचा मुस्कुरा रहे हैं, मुस्तफा आ रहे हैं। कलियां चटक चटक कर कह रही हैं, मुस्तफा आ रहे हैं। फूल महक महक कर कह रहे हैं, मुस्तफा आ रहे हैं। चांद निकल कर चांदनी दे रहा है, मुस्तफा आ रहे हैं। सूरज दमक कर रोशनी फैला रहा है, मुस्तफा आ रहे हैं। कौन आ रहा है, कौन आ रहा है? वो आ रहा है जिसके सदके में रब ने पूरी कायनात को बनाया है, वो रसूल आ रहा है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते, सबसे औला, सबसे औला और आला, औला भी नबी हमारा, औला भी नबी हमारा और आला भी नबी हमारा। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी। और फिर तुम दबंगई से डट कर ललकार कर कह दो, ऐ अहले सुन्नत के जानने वालों, ऐ नबी की वफादारी में जिंदगी गुजारने वालों, जमाने के जोहला जमात और जमाने के दीन के गद्दारों को पैगाम दे दो और कह दो, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। इसलिए कि रब कायनात में हर चीज जो दे रहा है, वो तुम्हारे लंगड़े लूले बाप के सदके में नहीं दे रहा है, आमना के लाल के सदके में दे रहा है। रब कायनात में जो भी अता कर रहा है, वो किसी किसी के सदके में नहीं, हर सब कुछ मुस्तफा के सदके में अदा करवा रहा है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने जभी तो फरमाया, जमीनो जमा, जमीनो जमा, मकीनो मका, चुनीनो चुना, या रसूल अल्लाह बने दो जहां, जहन में ज़बा, बदन में है जहां। हम आए यहां जब ये कस्द कर लिया, ऐ अकोला वालों, जब ये कस्द कर लिया कि हम आए यहां, तो आज के बाद किसी गैर अकीदे वाले को सीने से मत लगा लो, किसी वहाबी की बेटी मत लाना, किसी बदअकीदा को बेटी मत देना। तो ये कहना, जिएंगे मुस्तफा की मोहब्बत में, मरेंगे मुस्तफा की मोहब्बत में। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, हम आए यहां, हम आए यहां। और जमाने में अगर तुम्हारे बाप का जनाजा उठे तो पहले ललकार कर कहना, कोई बदमज़हब हमारे बाप के जनाजे में शामिल ना हो। इसलिए कि हमारा बाप दुनिया के प्राइम मिनिस्टर से मिलने नहीं जा रहा है, हमारा बाप कब्र में मुस्तफा से मुलाकात करने जा रहा है, नबी से मुलाकात करने जा रहा है। इसलिए कि अहले सुन्नत का अकीदा है, कब्र में वो आएंगे, अपना जलवा दिखाएंगे, हम पहचान जाएंगे, वो मुस्कुराएंगे, आला हजरत फरमाएंगे, कब्र में लहराएंगे, ताज चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह।
इसलिए कि जब रसूल का गुलाम जिंदा है तो बिन नबियों का इमाम क्यों ना जिंदा होगा। बरेली का इमाम फरमाता है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले, हम उस रसूल का कलमा पढ़ने वाले, उस हबीब का कलमा पढ़ने वाले, उस नबी का कलमा पढ़ने वाले। अबू जहल फर्क कहता है ये मुट्ठियों में क्या है। मुस्तफा करीम इरशाद फरमाते मैं बताऊं क्या है या मुट्ठी की चीज खुद बता दे क्या है। मैं बताऊं क्या है या मुट्ठी की चीज खुद बोले क्या है। कहा मुट्ठी की चीज ही बोल दे तो और अच्छा। नबी ने इशारा किया, इशारा किया, पाले में इशारा कर दे तो चांद घूमने लगे। चांद झुक जाता जिधर, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर को। खुद मुट्ठी की चीज बोल दे। मुस्तफा ने इशारा किया, तुम भी ककोला वालों तमन्ना रखो मुस्तफा काश इशारा कर दे। किसी ऐरा गैरा नत्थू खैरा के इशारे पर जिंदगी मत गुजारो। जिंदगी गुजारना है तो मुस्तफा के करम पर जिंदगी गुजारो और जमाने को ये पैगाम दे दो। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। जब देने वाला नबी है, मेरा नबी जिंदा है, तो क्यों ना नबी की विलादत मनाए, क्यों ना नबी की पैदाइश मनाए। पैदाइश उसी की मनाई जाती है जो जिंदा होता है। तुम्हारे नजदीक तो तर्जुमा मरने का है, तुम्हारे नजदीक तो तर्जुमा मरने का है। अहले सुन्नत के नजदीक तर्जुमा मौत का मजा चखने का है। अब चखने और मरने में बहुत फर्क है। जो चखता है रमजान का फर्ज रोजा भी ना टूटे तो आशिक अगर मुस्तफा के इश्क का मौत का मजा चखेगा तो जिंदगी का तार। शेरे काल्बी, शेरे काल्बी, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, अज़मत मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शरीयत मुस्तफा जिसके हम मानने वाले, रसूलुल्लाह का फरमान जिसे हम मानने वाले, जिसे हमें सहाबा ने दिया, ताबईन ने दिया, तबे ताबईन के जरिए, तमाम आइम्मा के जरिए जो हम तक पहुंचा उसे हदीस रसूल कहते हैं। जो अल्लाह ने जिब्रील के जरिए मुस्तफा तक भेजा उसे कलामुल्लाह कहते हैं। और जो सहाबा ने हमें दिया उसे हदीस मुस्तफा। मैंने कहा अगर मौत का मजा मोमिन चखे और जब रमजान के फर्ज रोजे में सालन का नमक चख ले, किसी भी औरत का शौहर जालिम व जाबिर है, मारता पीटता है, जुल्म सितम करता है, तो हमारी शरीयत, हमारी शरीयत, हमारी शरीयत, हमारी शरीयत ये इजाजत देती कि खाने के नियत से नहीं, जवाज वाले नोट करें, जो मसाइल में जवाज ढूंढते हैं नोट करें। हमारी शरीयत खाने की नियत से नहीं, जुल्म से बच जाए इसलिए चखने की नियत से सालन का नमक चख ले, रोजा नहीं टूटेगा। तो हम आशिक भी तो इसीलिए आंख बंद करके दुनिया से रुखसत होते हैं कि थोड़ी देर के लिए मौत का मजा चख ले, ताकि घर वाले नहला दे, कफन पहना दे। नमाज़े जनाजा और जाने वाला कितना मुकद्दर वाला। कल तक इमाम के आगे खड़ा हो जाए तो पूरी जमात, कच्ची जमात पीछे कर दे, पकड़कर इमाम के पीछे खड़े हो। मगर आज इमाम से लेकर मुक्तदी तक, ट्रस्टी से लेकर तमाम जिम्मेदार कोई नहीं बोलने के लिए तैयार। कहा आखिर माजरा ये पलट कैसे गया, ये मसला पलट कैसे गया।
कहा कल ये हमारा दीदार करता था, आज ये कब्र में मुस्तफा का दीदार करने जा रहा है, नबी का दीदार करने जा रहा है, नबी का दीदार करने जा रहा है। जब कब्र के दीदार का ये आलम है, तो सिद्दीक ने जब मुस्तफा का दीदार किया होगा तो उनकी अजमत का क्या आलम होगा। फारूक ने जब मुस्तफा का दीदार किया होगा तो उनकी अजमत का क्या आलम होगा। कातिबे वही हजरत अमीर माविया ने जब मुस्तफा का दीदार किया होगा तो उनकी अजमत का आलम क्या होगा। हम नबी वाले हैं, नमक चख ले, नमक चख ले, रोजा नहीं टूटेगा। सिद्दीक अकबर ने आहट हुई, मुस्तफा हुजरे आयशा से निकल रहे हैं। मुस्तफा मेरे आका हुजरे आयशा से तशरीफ ला रहे हैं, आहट मिली। इमाम से लेकर मुक्तदी तक सबने रुख फेर दिया मुस्तफा की तरफ। उलमा की जमात, मुफ्तियाने किराम की जमात मौजूद है। ऐरा गैरा के लिए रुख फेरा जाए तो नमाज जाए। मुस्तफा के दीदार के लिए रुख फेरा जाए तो नमाज मुकम्मल हो जाए। नबी इरशाद फरमाते हैं, जब दीदार किया सिद्दीक अकबर ने, साहबा ने जब दिल भर कर दीदार कर लिया, नबी ने ये नहीं फरमाया कि ऐ सिद्दीक नमाज फिर से शुरू करो, बल्कि कौन है इनके आका मेरे नबी आखिरुज़्ज़मान इरशाद फरमाते हैं, ऐ सिद्दीक नमाज पूरी करो, ऐ सिद्दीक नमाज पूरी करो। समझ में आ गया नमाज में मुस्तफा है तब भी नमाज हो जाए, और नमाज में ख्याले मुस्तफा है तब भी नमाज हो जाए। उसकी नमाज नहीं होती जिसके ख्याल में मुस्तफा नहीं है। और अपने ख्याल में भी अगर मुस्तफा को लाना चाहते हो तो आज से ये कहना शुरू कर दो, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में हैं जा बजा थाने वाले। आज हम विलादत की खुशियां मना रहे हैं, कब्र में मुस्तफा तशरीफ लाएंगे, यह हम अहले सुन्नत का अकीदा है। कब्र में मुस्तफा आएंगे। ये अलग बात है कि उन्होंने सूखे में फोड़ ली है तो वो ना देख पाएंगे, मगर कब्र में मुस्तफा आएंगे। हमारी बज़ाहिर अगर आंखों की बीनाई चली भी जाती है, मगर हम मुस्तफा को देख लेंगे, पहचान जाएंगे, इसलिए कि हमने दिल की आंख नहीं फोड़ी है, तुमने तो दिल की आंख को पहले ही कुचल डाला है, और रही कोई जो आंखें थी वो भी तुम्हारी चली गई। मगर खुदा की शुक्र है जब हम इस दिल की आंख से अपने महबूब का दीदार करेंगे, मुस्तफ़ा जब कब्र में तशरीफ लाएंगे। आला हजरत ने वसाया शरीफ में जो है वसीयत फरमाई कि जब मेरा विसाल हो तो मेरी कब्र को इतना गहरा खोदा जाए, इतना गहरा खोदा जाए कि जब कब्र में मुस्तफ़ा का जलवा नजर आए तो अहमद रजा बैठा लेटा न रह जाए, बल्कि अहमद रजा खड़े होकर अपने नबी का एहतराम करता हुआ, इस्तकबाल करता हुआ। हम उस इमाम अहमद रजा के अकीदे के मानने वाले, जबकि बरेली में जो कुछ है, महारारा शरीफ में जो कुछ है, बिलगिराम शरीफ में जो कुछ है, वो सब सरकारा ने काल्पी किया था है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा बोल बाले मेरी सरकारों के, मगर काल्पी का ये खादिम पूरी दुनिया अहले सुन्नत को ये मिजाज देता है। ये रजा का हक था जो उन्होंने कहा है, ये रजा के मुर्शिदाने तरीकत का हक है कि हम कहते हैं वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, हुजूर शेरे काल्पी, सुल्तानुल मशाइख, सुल्तानुल मशाइख, नारे तकबीर, जश्न ईद मिलादुन नबी। बरेली वो है, तुम इल्जाम लगाते हो बरेली के, बरेली फतवे लगा देता है। एहसान मानो बरेली का, एहसान मानो बरेली का,
जब तुम पर हुक्म शरई लग जाता है तो बरेली बता देता है। और लगने के बाद सुनो सबका जवाब, बरेली रिश्वत लेकर फतवे नहीं हटाता। क्या बात है, हक है। बरेली रिश्वत लेकर या किसी के जोर और प्रेशर में आकर, किसी के दबाव और प्रेशर में आकर फतवे हटाता नहीं है जब तक सामने वाला सच्चे दिल से रुजू करके तौबा नहीं कर लेता। यही इम्तियाजियत बरेली को है। बहुत लोगों ने फतवे बेच डाले। बरेली के मुस्तफा रजा के पास भी लोग पहुंचे, नसबंदी का मसला था, सब ने इत्तेफाक कर लिया, आप भी इसी राय से इत्तेफाक कर लीजिए। तो मुस्तफा रजा बोल उठे, हम मसले से रुजू नहीं करते हैं, जरूरत पड़ती है तो हुकूमत तो बदल देते हैं, मगर शरीयत के मसले से रुजू नहीं करते। और उसी के जानशीन ने को ताजुश शरिया कहते हैं, और आज उन्हीं के जिगर के टुकड़े को कायदे मिल्लत कहते हैं। कायम मुकाम ताजुश शरिया, कायदे मिल्लत, कायम मुकाम ताजुश शरिया, कायदे मिल्लत। आज आपको ताजुश शरिया को देखना हो तो कायदे मिल्लत की झलक में देखो। लोग कहते हैं आपके तो हम उम्र हैं, हम उम्र देखकर बात नहीं करते हैं, मनसब देखकर बात करते हैं। दीनो मिल्लत, रहनुमाए दीनो मिल्लत, हमारी ताकत हमारी हिम्मत, हमारी ताकत हमारी हिम्मत, हुजूर शेरे कल्बी, हुजूर शेरे कल्बी। बरेली वो है जो कभी मसाइले शरिया में समझौता नहीं करता। यही तो उन 73 में से एक की यही तो शिनाख्त है। 72 तो फसादी फंसकर चले जाएंगे। वही एक फिरका अहले सुन्नत होगा जो नबी के सदके में जन्नत में जाएगा। अब उन मौलाइयों से पूछ लो जो कहते हैं हम अली को मानते, अली को मानते, अली को मानते, अली को मानते। मैं कहता हूं अली को तो मानते हो, अली की कब मानोगे? अली को मानते, अली को मानते, अली को मानते, अली को मानते। मैं पूछता हूं तुमसे कि तुम अली की कब मानोगे? अली फरमाते मैं सिद्दीक को मानता हूं, तुम भी मानो। मैं फारूक को मानता, तुम भी मानो। मैं उस्मान को मानता, तुम भी मानो। मैं माविया को मानता, तुम भी मानो। सिर्फ अली को मत मानो, अली जो से मानते हैं उसको भी अपने अंदर मानने का मिजाज रखो। मियां वो अहले बैत में से हो ही नहीं सकता, वो अहले बैत में से हो ही नहीं सकता जिसके दिल में अज़मत सिद्दीक़ अकबर ना हो। इसलिए कि मुस्तफा के वो यार है सिद्दीक़ अकबर जिनको मुस्तफा ने खुद अपने गुंबद खजरा में कबूल फरमाया। और उसी सिद्दीक़ अकबर ने मुस्तफा की बारगाह तक जाने के लिए वसीला किसी और को नहीं बनाया, अली को बनाया। ऐ अली, जब मेरा विसाल लो, मुझे नहलाना, कफन पहनाना, जनाजा पढ़ाना और अपने कांधे पर लेकर नबी के दरबार पाक में हाजिर हो जाना, मेरा सलाम पहुंचाना। जब सलाम का जवाब मिल जाए तो अर्ज करना आका आपका घर यार सिद्दीक आपके पहलुए नाज में आने की इजाजत चाहता है। जवाब मिल जाए तो अंदर पहुंचा देना, वरना बकी में ले जाकर दफन कर देना। सलाम पहुंचाया, जवाब आया। सलाम पहुंचाया, जवाब आया। और इसी जवाब आने पर तो बरेली के इमाम ने यूं फरमाया, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। सलाम का जवाब आया। अली ने अर्ज किया आका आपका घर यार सिद्दीक आपके पहलुए नाज में आने की इजाजत चाहता है। जबरन सिद्दीक अकबर बारगाह मुस्तफा में नहीं गए, इजाजत लेकर मुस्तफा से, इजाजत लेकर मुस्तफा से जब बारगाह मुस्तफा में पहुंचे, जवाब तो मिला ही खुद बखुद गुंबद खजरा के दरवाजे खुल गए। आवाज आई मेरे गारे यार को मेरे पहलुए नाज में। अब तुम ढूंढते फिरो, खोजते फिरो, तो लेट गए।
तुम्हारे बाप में दम हो तो कुछ करके दिखाओ। वो तो लेट गए, वो तो लेट गए। तुम क्या, तुम्हारा बाप भी वहां जाएगा? नबी को जब सलाम भेजेगा तो सिद्दीक को यकीनन सलाम भेजेगा। इसलिए कि मुस्तफा ने ऐसा कुर्ब में ले लिया। अपनी फिक्र को बेहतर करो। हम ईद मिलाद मुस्तफा की खुशियां मना रहे हैं। मुकद्दर है हमारा, मुकद्दर के धनी है हम लोग कि हम मुस्तफा का मिलाद मना रहे हैं। किसका मिलाद? मुस्तफा का मिलाद मना रहे हैं। जब रब ने चाहा कि दुनिया का निजाम कुदरत बनाया जाए तो सबसे पहले जमीन को नहीं, आसमान को नहीं, चरिंद को नहीं, परिंद को नहीं, शजर को नहीं, हजर को नहीं, बर्क को नहीं, बहर को नहीं, समर को नहीं, फूल को नहीं, गोलोकुंचा को नहीं, सबसे पहले रब ने अपने नूर से मेरे मुस्तफा के नूर को बनाया। रब ने सबसे पहले अपने नूर से मेरे मुस्तफा के नूर को, और उस नूर पाक के सदके में सबको। आज उसी नूर पाक का सदका है कि हर चीज चमक रही है। तो अपनी भी तकदीर अगर चमकाना चाहते हो तो किसी ऐसे घर में मत जाना जहां कभी रोशनी हुई ही नहीं हो। उसी घर में जाना जिस घर में पहले से चमक नजर आ रही हो। बेटी उसी घर में देना जिस घर में नबी पर सलाम पढ़ा जाता हो। और किसी चुड़ैल और भूतनी को हरगिज अपनी बहू बनाकर, अपनी बीवी बनाकर अपने घर मत लाना, वरना नस्लें तबाह हो जाएंगी। अगर नस्लों को बढ़ाना चाहते हो तो अपने निकाह में कनीज़े फातिमा को लो, और अगर अपनी बेटियों के घर को बसाना चाहते हो तो बेटे गुलाम हुसैन, अपने दामाद गुलाम हुसैन पैदा करो। जब तुम्हारा सही नस्ल का आगाज होगा। ऐसे वैसों के हाथ में नस्ल को बढ़ाने के लिए दे देते हो जिनका रिश्ता एक बंदर के साथ नहीं हो सकता, बरेलवी के साथ कैसे होगा? है ना? इसलिए अपनी फिक्र को बेहतर बनाओ। खुतबे मसूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, रब कदीर ने कलाम पाक में इरशाद फरमाया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अंधे लंगड़े लूले अपाहिजों ने भी तर्जुमा किया। किसी ने कहा बता दिया जाए, किसी ने कहा दिखा दिया जाए, किसी ने कहा समझा दिया जाए, मगर इमाम अहमद रजा बरेली से बोल उठे, मौला न तू दिखा, न समझा, न बता, बल्कि परवरदिगारा सदाकत की रोशनी में, अदालत की रोशनी में, सखावत की रोशनी में, शुजाअत की रोशनी में, शहादत की रोशनी में, गौस के जलवों के साए में, गरीब नवाज की अता के फिक्र में, फजलुल्लाह के फजल और बरकतुल्लाह की बरकतों के सदक़े में उस रास्ते पर चला जिस पर तेरा इनाम है, फजल है, करम है, एहसान। हमने पूछा क्या पूछने वालों, क्या कोई खतरा भी है? ए आला हजरत क्या कोई खतरा? तो आला हजरत मुस्कुरा कर इरशाद फरमाते, सूना जंगल रात अंधेरी। सूना जंगल, हर चीज खतरनाक। सूना जंगल, खतरा कहीं जंगली जानवर ना हमला कर दे। फिर आगे आला हजरत इरशाद फरमाते, सूना जंगल रात, एक तो रात अंधेरी, फिर छाई बदली काली है। था रात तो अंधेरी थी ही, मगर उस पर बदली भी काली छाई थी। इमाम अहमद रजा ने इस सब को देखकर यही कहा, सोने जाले सोने वालों जगते रहियो, चोरों की रखवाली है। मैंने महकर आया था, मैंने कहा था कि मैंने कुछ तरमीम से, इसलिए कि आला हजरत के मामलात में, माल में अपने को आगे पीछे करने का थोड़ा बहुत हक है, वो भी शरीयत की रोशनी में। आला हजरत फरमाते, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। हमने कहा सिर्फ चोरों की नहीं है, आजकल पीरों की रखवाली है ना? चोरों की नहीं है, आजकल पीरों की रखवाली है। इमाम अहमद रजा को जब पीर चाहिए था तो तलाश तलाश, मंजिल तर मंजिल तलाशा जाता था, तब कहीं पीर कामिल मिलता था। मगर आज अकोला के किसी घर में रहिए और घर से एक कंकड़ी उछाल कर बाहर, घर के बाहर फेंक दीजिए, किसी ना किसी पीर पर गिर ही जाएगा, है ना? है ना? है ना? किसी ना किसी पीर पर गिर जाएगी, है? जिसके हाथ में 10 अंगूठियां होंगी।
नीचे से ऊपर तक मेकअप में सजा होगा, है ना। पीर के लिए ये चीज की जरूरत नहीं है। पीर वो होता है, पीर वो होता है जो खुद भी सुथरा हो, जो खुद भी सुथरा हो और जिसको अपने हाथ मिले उसे भी सुथरा बना दे, उसे भी सुथरा बना दे। हमने पीर देखा है बरेली में मुफ्ती आजम जैसा, हमने पीर बरेली में देखा है ताजुशरिया जैसा, जिसकी फिक्र से आप कहेंगे बरेली की तारीफ कर रहे हो, काल्पी की भी तो तारीफ करो। अरे मियां काल्पी के प्रोटेक्शन से प्रोटेक्शन जो हुआ है, जब उसकी कामयाबी का ये आलम है तो मशाइखीन काल्पी की अजमतों का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शान समाला की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा।